सहायता से आप सभी टेंस के पैसिव वॉइस बड़ी आसानी से, बहुत सुगमता से, अच्छे से बना सकते हैं। वो दो फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ आज मैं, केवल आपको दो फॉर्मूला जिनकी सहायता से आप सभी टेंस के पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो आज मैं बताऊँ कि दो फॉर्मूला है कौन कौन से। जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक पैसिव वॉइस में एक सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखते हैं, एक वर्ब आती है तो वर्ब लिखी हमने यहाँ पर बेटा, और एक आपका आता है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीजें आपकी आएंगी। अब आपको तीनों को बस चेंज करना है। दो तो आपको पहले से पता है, इंटरचेंज करना है। सिर्फ सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे, वर्ब के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप। और लास्ट में आपका पहुंच जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। क्या पहुंच जाएगा बेटा? सब्जेक्ट। इनका आपस में होता है इंटरचेंज, ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हो, पैसिव वॉइस में बी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो बी के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बी के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पैसिव वॉइस में दो तरीके कौन कौन से हैं। पहले मैं आपको बताऊं दो टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के। तो आपको बताता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। आप इन दो टेंस के पैसे बस गुनाओगे बेटा, तो बस दो फॉर्मूला बनाएंगे। एक फॉर्मूला इनका बनेगा, इसमें क्या होगा आपको बेटा, एक्टिव में सब्जेक्ट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में एस अथवा ईएस लग जाएगी। और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बेटा? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस अथवा ईएस लगाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड फॉर्म। उसके बाद आप यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जब आप इनका पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा? तो जैसा बताया, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या जाएगा बेटा? आपका ऑब्जेक्ट। तो आप यहां पर लिख दो ऑब्जेक्ट, लिख दो बेटा आप यहां पर ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आप लगाओगे एज आर एम, क्योंकि बी की बेटा प्रेजेंट फॉर्म होती है एज आर एम। बी कौन सी होती है? एज आर एम। और पास्ट फॉर्म होती है बेटा वाज और वर। पास्ट फॉर्म होती है वाज और वर। प्रेजेंट फॉर्म होती है एज आर एम और पास्ट फॉर्म वाज वर। तो प्रेजेंट में आप लिखेंगे एज आर एम, और पास्ट में हम लिख देंगे वाज और वर। उसके बाद आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, उसे हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? थर्ड फॉर्म में। उसके बाद आपके अदर वर्ड्स और बाई लगाकर लास्ट में आपका सब्जेक्ट पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। तो सर मैं अब जब आप दोनों के बना के दिखाते हैं आपको, इधर आपको बना प्रेजेंट का मिला, ही प्लेस क्रिकेट। ही प्लेस क्रिकेट। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा तो क्रिकेट। प्रेजेंट है तो एज, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले, और बाई लगा के ही का हो जाएगा हिम। पास्ट का हम बनाएंगे बेटा, तो पास्ट में क्या करेंगे? पास्ट में हम प्ले की सेकंड फॉर्म आ जाएगी प्ले। जैसे हमने लिखा सी कर दे रहा आपको बता के सी प्ले, और यहाँ क्रिकेट हम फुटबॉल कर दे रहे, थोड़ा कुछ चेंजेस समझाएंगे कि कुछ चेंजेस भी है कि नहीं है। सी प्लेड फुटबॉल। अब सी के स्थान पर तो ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा, ये बताया था ना हमने आपको। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो सी के स्थान पर लिखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल। अब ये टेंस कौन सा बेटा? पास्ट का। जब पास्ट का बेटा, तो हमने आपसे कहा था कि बी के स्थान पर प्रेजेंट में तो एज आर एम, और पास्ट में आपका आएगा वाज और वर। तो यहां पे क्या है बेटा? पास्ट में
बाज और बॉल, तो फुटबॉल बाज प्ले की थर्ड फॉर्म प्ले बाई, और सी का हो जाएगा हर। इधर आप देखो, उनका दे डू नॉट टीच मी, तो दे के स्थान पे मी, तो इधर आ गया आई, क्योंकि मी का इधर आई बनता है, तो आई, और आई के साथ एम आया, तो आई एम नॉट। ध्यान में नेगेटिव का आके नेगेटिव बनाओगे, प्रेजेंट और पास्ट में डू डल डिड आते हैं, लेकिन क्या पैसिव वॉइस में नहीं आते हैं। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब एज आर एम और बाजर हो जाती है। तो आई एम नॉट टीच की थर्ड फॉर्म में टॉट बाई, देखा हो जाएगा देन। ऐसे पास्ट में देखो ना, आपने कहा राम डिड नॉट, पास्ट में डिड नॉट आता है, राम डिड नॉट अटेंड द क्लास, राम डिड नॉट अटेंड द क्लास। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, सब्जेक्ट के स्थान क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आएगा, तो राम के स्थान पर आएगा फिर द क्लास। हेल्प में डिड है, डिड तो नहीं आएगी, क्या आएगी यहाँ पे वाज या वर। अब द क्लास के लिए वाज आती है, तो वाज, द क्लास वाज नॉट अटेंडेड की तरफ में अटेंडेड वाई राम। तो आपने देखा बेटा कि हमने एक फॉर्मूला से अपने दो टेंस के पैसिव खत्म किए, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट के। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, ठीक है, तो दोनों के हेल्पिंग आगे आ जाएंगे। सेम तरीका होता है, सेम वही। अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं बेटा, कौन सा, जिस टेंस के द्वारा आपके बाकी के अन्य पैसे बन जाएंगे। बाकी के अन्य पैसे बस बनाने के लिए बस थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। ये प्रेजेंट के थे, अब बाकी जो बनाएंगे बेटा, उसमें आपको रखना है बी की, इसमें जा रहे हैं फॉर्म आई है, वहां आपकी बी की फॉर्म कौन सी है बेटा, बी, बीइंग और बीइंग। अब आपको बस इतना रखना है कि इंडेफिनिट में बी आएगी, कंटिन्यूअस में बीइंग आएगी, और परफेक्ट में बीइंग आएगी। इसके एक्टिव फॉर्म में इस प्रकार होंगे बेटा, थोड़ा ही डाल, तो बेटा एक्टिव फॉर्मूला आपके इस प्रकार होंगे। सब्जेक्ट आता है आपका बेटा, जो भी टेंस उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के अनुसार यहाँ पे आपकी आएगी मेन वर्ब। क्या आएगी बेटा, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। जब पैसे बनाओगे बेटा, पैसे बॉक्स में सब्जेक्ट के स्थान पे आपको आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद बेटा टेंस के अकॉर्डिंग, इंडेफिनिट टेंस है तो आप बी लगाओगे, क्या लगाओगे बेटा आप, बी। कंटिन्यूअस है तो आप लगाओगे बीइंग, जिसमें आई आती है, और परफेक्ट टेंस है तो आप लगाओगे बीइंग, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पे आप लिखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लिखोगे बेटा, वर्ब की, तो पैसे बस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन तीन में से एक चीज अवश्य आएगी। उसके बाद आप लिखो यहाँ पे अदर वर्ड्स, और बाई लगा के सब्जेक्ट। सेम तरीका है, पहले आपको बता दें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। जैसे हमने आप लिखा आई एम प्लेइंग चेस, आई एम प्लेइंग चेस। आई के स्थान का बेटा चेस, कोई चेस ऑब्जेक्ट है, तो चेस। अब हेल्पिंग से एज आर एम है, तो हम भी यहाँ पे चेस के लिए एज आर एम का यूज करेंगे, तो चेस एज
बीइंग, चेस इज बीइंग। आई नहीं लगी तो सिर्फ क्या है, बीइंग। हमने कहा ना एक कंटीन्यूअस में आई नहीं लगती है, तो यहाँ पे बीइंग आ गई। और प्लेइंग की थर्ड फॉर्म बेटा आपकी हो जाएगी प्लेड, क्या जाएगी बेटा, प्लेड। और बाय लगा के आप यहाँ पे लिखेंगे मी। प्रेजेंट परफेक्ट बता रहे हैं बेटा, हमने सी हैज, नॉट लगा दें यहाँ पे, सी हैज नॉट डन इट, सी हैज नॉट डन इट। तो सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट, तो इट हैज है, मतलब हैव ही आ गया यहाँ पे, या तो हैज आ गया या हैव। वो किसका सर, इस ऑब्जेक्ट का सर, ऑब्जेक्ट क्या आ गया, इट, तो इट रहेगा। तो इट हैज, नॉट के स्थान पर नॉट। थर्ड फॉर्म आई है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में आपका है बीन, तो बीन लगाया हमने। अब बीन के वर्ब की थर्ड फॉर्म, डन की थर्ड फॉर्म डन रहती है बेटा, तो डन बाय सी का जाएगा बेटा हर, सी का जाएगा बेटा हर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस बता रहे बेटा, प्रेजेंट हमका दे वर ईटिंग फूड, दे वर ईटिंग फूड। अब क्या करें बेटा, यहाँ पे दे के स्थान में फूड को क्या लिखा बेटा, फूड, क्योंकि यहाँ पे फूड ऑब्जेक्ट और दे क्या सब्जेक्ट है, दे क्या है सब्जेक्ट और फूड क्या है ऑब्जेक्ट। तो दे के साथ लिखा हमने फूड, क्या लिखा बेटा हमने फूड, तो फूड। बाज में मतलब बाज आ गया, यहाँ पे फूड सिंगुलर नाउन आती है, अनकाउंटेबल इसलिए बाज लिखा हमने यहाँ पे, तो फूड बाज। एंड लिए तो हमने यहाँ पे बीन, क्या है बेटा बीन। और ईटिंग की थर्ड फॉर्म को बताएगा ईटन बाय, और दे का ऑब्जेक्ट करना है बेटा देम। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट का पहले बता चुके आपको, अब आता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेड आता है, बहुत सिंपल है। जैसे मैं इंट्रोडक्ट बना दूंगा यहाँ पे, व्हाई हैड यू नॉट taught him। तो क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर बेटा क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो भाई है, तो भाई के स्थान पर भाई ही आएगा, तो भाई के स्थान में यहाँ पे लिखा भाई। सब्जेक्ट क्या में क्या बेटा हिम, हिम इधर आ जाएगा, तो हिम के लिए तो हेड है, सभी के लिए हेड आता है, तो भाई हैड ही। सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट आ गया ही, नॉट के स्थान पर नॉट, बीन लगाई अपने बेटा। और टॉट की थर्ड फॉर्म क्या है बेटा टॉट, क्योंकि पहले से थर्ड फॉर्म है टॉट बाय। और यू का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा बेटा, यू का ऑब्जेक्ट बनेगा यू, क्या बनेगा बेटा यू, तो बाय यू और क्वेश्चन मार्क। अब आपके दो टेंस की बचती है, फ्यूचर इंडेफिनिट के और फ्यूचर परफेक्ट के। इंडेफिनिट में बिलो से लाने में लिखा आई सेल बाय ए न्यू कार, आई सेल बाय ए न्यू कार। अब जब सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखाएंगे, मैंने बताया था आपको, तो ए न्यू कार, ए न्यू कार, ए न्यू कार लिखा है सेल आएगा बिल आएगा। सेल का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी के साथ में, अन्य सभी के साथ में यहाँ पे यूज करेंगे सेकंड यानी किसका विल का। तो आंसर इसका किसका बेटा विल का। ए न्यू कार विल बी, अब देखो बेटा विल आया, फर्स्ट फॉर्म आई है, इंडेफिनिट तो इंडेफिनिट बी का प्रयोग करते हैं, हम लगाया यहाँ पे बी, तो ए न्यू कार विल बी। और बाय की थर्ड फॉर्म बेटा बॉट बाय मी। फ्यूचर परफेक्ट में आगे देखते बनता है कि नहीं बनता है, देखते इस फॉर्मूला से, इसी से बनेंगे सब बेटा। समझा, सी विल हैव सोल्ड दिस हाउस, सी विल हैव सोल्ड दिस हाउस। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ गया बेटा ऑब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट क्या बेटा दिस हाउस, दिस हाउस। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब बिलो से है, तो बिलो से हैव आएगी, तो दिस में विल हैव, विल हैव लिखा हमने यहाँ पे विल हैव। अब विल हैव के बाद बेटा देखो यहाँ पे लिखा है मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या पाएंगे कि बी बीइंग है, बीइंग में से एक चीज आएगी,
हैव आ रही, थर्ड फॉर्म आ रही, परफेक्ट टेंस और बीन आएगा, तो सी विल हैव बीन, बीन लिखा हमने यहाँ पर बेटा। बीन के बाद बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोल्ड की थर्ड फॉर्म बेटा सोल्ड, और अंत में अदर वर्ड से क्या नहीं है, तो बाई आ गई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के यहाँ पे सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा हर, तो यहाँ पर लिख देंगे हर। इस प्रकार से बेटा हम दो फॉर्मूला से आता है सभी टेंस के पैसिव बना सकते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो मॉडल वर्ब आएगा, तो मॉडल वर्ब के कैन के स्थान पे कैन भी हो जाएगा, कुड के स्थान पे कुड भी हो जाएगा, सेम तरीका रहेगा यहाँ बस हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे आ जाएगी मॉडल वर्ब। ठीक है, आज की क्लास आप एक साथ समाप्त करते हैं। अगली क्लास के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।